तो आज हमने लियो के लिए प्रेयर मीट रखी है घर में। 10 साल 6 महीने 16 दिन वो हमारे साथ रहा। उसके साथ इतनी यादें हैं, इतनी चीज़ें हमने एक साथ बिताई हैं। हर समय आंख बंद करूं या खोलूं मुझे हमेशा उसकी याद आती रहेगी। मेरे कमरे तक में इतना बड़ा उसका फ़ोटो लगा हुआ है। इतने सारे फ़ोटो हैं कि एक भी फ़ोटो है उसका। ये 10 मिलियन पे एक फ़ैन ने हमें गिफ्ट करा था, उसका और मेरा फ़ोटो है ये। इतनी जल्दी क्यों चला गया यार तू? हर समय हर पल उसे याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बट अब रियलिटी यही है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता कि वो हमारे बीच अब रहा नहीं है। बस अब मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि वो लेजेंड था, बहुत प्यारा सुपरस्टार था हम सबका। एंड लेजेंड नेवर डाइज। मेरे दिल में, हम सबके दिल में वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। और इसी चीज़ के लिए उसकी स्पिरिट जहाँ कहीं भी वो हमेशा खुश रहे, उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हमने आज प्रेयर मीट रखी है। तो चलो सब मिलके आज उसके लिए प्रे करते हैं। ये कितना बड़ा दुख है कि अपने घर के सबसे प्यारे बच्चे पे मुझे हार चढ़ाना पड़ रहा है। इससे बड़े दुख की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। हम 2 मिनट का मौन रखेंगे और आप सब लोग भी कृपया जो देख रहे हैं वो भी 2 मिनट का मौन रखें। मैं चाहता हूं कि लियो की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का सभी लोग प्रार्थना करें, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। अब मैं चाहता हूँ एक आखिरी बारी मैं आपको उसकी सारी फेवरेट चीज़ें जो वो यूज़ करता था, जो उसे पसंद थी, वो एक बारी दिखाऊं। और सबसे पहले ये उसका बेड, जिस पे वो हमेशा उल्टा होके इंसानों की तरह सोता था, ना कि डॉग्स की तरह सोता था। उसे बहुत पसंद था उल्टा होके सोना, स्पेशली इस बेड पर। और ये ब्लैंकेट भी उसका फेवरेट था। शायद वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता था, बहुत ज़्यादा खुश फील करता था, इसलिए वो हमेशा बहुत आराम से इस पे सोया करता था। ये लियो की फेवरेट जगह थी। यहाँ वो सोता था, वो भी उल्टा होके सोता था। और फिर भूख लगती थी तो किचन में मेरे पास आ जाता था। यहाँ पे बैठ के खाना मांगता था, मम्मी खाना दे दो। फिर खाना देती थी मैं, फिर यहाँ आके सो जाता था। पूरे दिन यही सोता था वो मेरे पास ही। मेरे लिए को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद थी ना, तो वो था खाना और उसकी ट्रीट्स, जिसके लिए हमेशा अपनी अलमीरा के आगे वो बैठ जाता था। ये उसकी अलमीरा है जिसमें उसकी सारी खाने की चीज़ें और बहुत सारी ट्रीट्स हैं जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट अब कोई इसके आगे आके नहीं बैठता है। टेरेस, ये वो जगह है जहाँ पे लियो ने अपने आखिरी पल सबसे ज़्यादा बिताए थे, क्योंकि ठंड के टाइम पे उसे धूप में आके बैठना बहुत ज़्यादा पसंद था।
और हम सब लोग साथ मिलके हमेशा यहाँ बैठा करते थे। ये भी हमेशा टेरेस पे आके लियो को याद करता रहता है। हाँ बच्चे, कोई नहीं है यहाँ पे। देखता रहता है कहीं लियो मिल जाए उसको। कोई नहीं है बच्चे। मैं अनंत का बचपन का दोस्त हूँ। मैंने अनंत और लियो का बॉन्ड शुरू से ही देखा है। अनंत 13 साल का हुआ करता था जब वो लेके आया था, और दोनों का बॉन्ड भाई जैसा था। मैंने कभी किसी का ऐसा बॉन्ड नहीं देखा। मैंने नहीं देखा होगा आज तक लाइफ में कभी कि इस तरीके से कोई अपने पेट को ट्रीट कर रहा हो। मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या कहते हैं, उसको जो दर्जा दिया जा रहा है वो घर में सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। बच्चे बड़े बूढ़े सब उनकी वीडियो को इतने मज़े से देखते थे, इवन मेरी फैमिली मेम्बर्स भी देखते थे, बहुत खुश होते थे। आज वो हमारे बीच अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और रस्तोगी फैमिली ने अपनी जी जान लगा दी है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाए। ये ईश्वर का एक न्याय है। लियो की इतनी फैन फॉलोइंग थी, हमेशा उसने सबके दिलों पे राज किया है। जहाँ भी जाता था सारे लोग उसके दीवाने थे बहुत, और अब भी हैं और हमेशा ही रहेंगे। दीवाने थे, दीवाने हैं और दीवाने रहेंगे उसके। लियो के बिना मन तो नहीं लग रहा, सुनसान लग रही। घर भी सुना, गली भी सुनी हो गई, मोहल्ले में भी रौनक नहीं लगी, कोई सुनसान लग रहा मोहल्ला। उसका ध्यान तो आता ही है हर समय। बहुत सीधा बच्चा था, बहुत सीधा। मेरा बच्चा गया है, मुझसे ज़्यादा और इस दुख को कौन समझ सकता है। अब तो फ़ोन भी नहीं देखा जाता मुझसे। जब भी फ़ोन उठाती हूँ लियो की वीडियो फोटो आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, फिर उसकी बहुत याद आती है। मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि लियो जहाँ भी रहे, जिस रूप में भी रहे, खुश रहे, बस उसे कोई तकलीफ ना हो। पिछले 6 महीनों से हम लोग बहुत कुछ फेस कर रहे थे। मतलब इतना कुछ करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। अनंत का वेट भी कम से कम 10 किलो कम हो चुका है। ना वो खाता था, ना पीता था, कभी दिल्ली, कभी डॉक्टर, कभी इधर उधर। मतलब पूरा दिन ही ऐसे निकल जाता था कि मैं क्या कहूँ आपसे। और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग लियो को नहीं बचा पाए। लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अंदर ही अंदर फेस कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर नहीं बता पाते हैं। और ऐसी एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से आज हम सबका प्यारा लियो हमसे दूर हो गया है। पर मेरा यही मानना है, कैंसर नहीं जीता, मेरा लियो जीता है। मेरे लिए हमेशा वो ही विनर है और वो ही विनर रहेगा। जिस हिम्मत के साथ, जिस ताकत के साथ इस बच्चे ने हर समय कैंसर से लड़ाई करी है ना, कोई और नहीं कर सकता। इंसान भी हार जाएंगे जितनी हिम्मत इसमें थी। इसने बहुत हिम्मत दिखाई और एंड तक लड़ता रहा। उसके बाद जो भगवान की मर्जी थी वही हुआ। बट मेरे लिए लियो हमेशा विनर था और विनर ही रहेगा। मेरा सुपरस्टार है।